नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वीडियो किस आधार पर है, वीडियो का मेन विषय क्या है, आप उससे चूक जाते हैं। और फिर जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, उसे सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और आपके फिर जो है मन में कोई ना कोई शंका जो है वो बैठ जाती है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो शुक्र और मंगल के श्रवण नक्षत्र में प्रवेश का है, यानी शुक्र और मंगल जो हैं दोनों ही श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र 11 मार्च को सुबह तड़के 3:53 पर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल 12 मार्च को सुबह 1:32 पर, यानी मध्य रात्रि 12 मार्च की बिल्कुल अर्ली तड़के या 11 की रात्रि कह लीजिए, 12 की सुबह कह लीजिए, तो मिडनाइट 1:32 पर मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र 24 मार्च तक यहीं रहेंगे श्रवण नक्षत्र में, मंगल 29 मार्च तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। अब ये दोनों शुक्र और मंगल जो हैं ये एक ही राशि, एक ही नक्षत्र में है। क्या और कैसा फल देंगे, आज यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए। उसके पश्चात आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी उत्तर में मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंगल और शुक्र की। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह गोचर फल लगन पर आधारित है, इसीलिए यहां पे मैंने लगन लिख दिया है। तो कृपया केवल और केवल इसे लगन से देखिएगा, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन पर आधारित है। नक्षत्र परिवर्तन पर जो भी मेरा वीडियो होगा वो मुख्यतः लगन पर आधारित होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो या यह गोचर फल उन लोगों पर ज्यादा प्रभावी होगा जिनको भी इस समय शुक्र अथवा मंगल अथवा दोनों की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। यानी यदि आपको इस समय वर्तमान में शुक्र की या मंगल की या दोनों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। अब जाहिर सी बात है कि शुक्र और मंगल एक ही राशि में हैं, एक ही नक्षत्र में हैं, तो एक जैसा ही फल देंगे। लेकिन तब भी इनके फल देने में एक मुख्य जो अंतर है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। देखिए, शुक्र जो है कला के कारक है, सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र प्रेम के कारक हैं। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, या शुक्र अपना फल जो है प्रेम पूर्वक देंगे। शुक्र अपनी बात, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में जो सफलता है व्यक्ति को प्रेम पूर्वक मिल जाती है। इसके विपरीत मंगल के द्वारा जो भी आपकी कार्य सिद्धि होगी या जो भी आपकी सफलता होगी वो बल पूर्वक होगी, क्योंकि मंगल बल के कारक हैं, पौरुषता के कारक हैं। तो यही एक मुख्य भेद है। शुक्र और मंगल फल एक जैसा देंगे, लेकिन अंतर क्या होगा कि शुक्र प्रेम पूर्वक आपके कार्य बनवाएंगे, प्रेम पूर्वक आपके कार्य सफल हो करवाएंगे।
वही मंगल बलपूर्वक आपके कार्य सफल कराएंगे। तो सबसे पहले अब बिना कोई समय गवाए बात करते हैं मेष लगन की। टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क को फॉलो करते जाइएगा। मेष लगन के लिए कैसा फल रहेगा, शुक्र का एवं मंगल का क्या फल रहेगा। शुक्र आपके धनेश हैं, सप्तमेश हैं, दशम भाव में बैठे हैं, और मंगल आपके लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं। मंगल भी दशम भाव में लेकिन उच्च के बैठे हैं, यानी कि मेष लगन वालों को उत्तम धन लाभ होगा शुक्र के माध्यम से। यानी जो भी शुक्र के कार्यों से जुड़े हैं, कला, आर्ट्स, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, जितने भी शुक्र से संबंधित कार्य हैं उनमें आपको धन लाभ होगा, आपकी वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा और सफलता प्राप्त होगी। मंगल जो हैं लग्नेश और अष्टमेश है, मंगल भी दशम भाव में। अब मंगल यहां पे क्या भिन्नता ले आएंगे, मंगल से जुड़े कार्य जैसे कि अग्नि से जुड़े कार्य, डेयरिंग वाले कार्य, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, मिलिट्री, होटल व्यवसाय, जो भी मंगल से जुड़े कार्य हैं उनमें आपको सफलता और लाभ मिलेगा, लेकिन पौरुषता से, यानी अपनी मेहनत से। और दोनों श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है मेष लगन से चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, नए भूमि, नए भवन, नए वाहन का सुख मिल सकता है। जिनको मंगल की दशा है उनको भवन या जमीन जायदाद का सुख मिल सकता है, जिनको शुक्र की दशा है उनको वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई में सबसे आगे रहेंगे और भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित होगी। तो मेष लगन वालों के लिए मंगल और शुक्र का गोचर इस प्रकार से फल देगा। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की, कि वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा यह गोचर। वृषभ लगन से शुक्र जो है लगन और छठे भाव के स्वामी है, नवम भाव में है। लग्नेश और षष्ठेश का नवम भाव में जाना यानी आपकी भाग्य की वृद्धि, भाग्य आपके साथ रहेगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संभव हो सकती हैं। इसके बाद मंगल सप्तमेश और द्वादशेश हैं, तो मंगल भी नवम भाव में बैठे हैं, यानी मंगल के जरिए भी आपका जो कारोबार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, व्यापार की वृद्धि और विदेश जाने का या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। मंगल और शुक्र दोनों ही तृतीय भाव में है, श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का है, चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी है, तो भाई बंधुओं की तरफ से सुख सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों की तरफ से सुख सहयोग प्राप्त होगा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रोकरेज, इन क्षेत्रों से, मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। अपने बल पर, क्योंकि मंगल जो है बलपूर्वक कार्य करवाते हैं, बल के द्वारा कार्य करवाते हैं, तो अपने बल पर अपनी मेहनत से कार्यों में सफलता हासिल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा। अब देखिए यहां पे मिथुन लगन वालों के लिए ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है भी आपको मालूम पड़ जाएगा। शुक्र पंचमेश है, शुक्र द्वादशेश है, अष्टम भाव में पड़े हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। पंचमेश का अष्टम में जाना, द्वादशेश का अष्टम में जाना धन हानि, स्वास्थ्य हानि, संतान की तरफ से चिंता, कष्ट, परेशानी दर्शाता है। इसी भांति मंगल षष्ठेश और लाभेश होकर के अष्टम भाव में है, तो आर्थिक रूप से नुकसान करवाता है, आर्थिक रूप से नुकसान की संभावना बनती है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है, अब क्या हुआ, मंगल और शुक्र दोनों चले गए हैं श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा क्या है, मिथुन लगन से द्वितीय भाव के स्वामी हैं। यानी कि अब यहां पे क्या होगा कि
जो नुकसान था वो अब लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। जो नुकसान है या वो लाभ में परिवर्तित होगा या अचानक लाभ होगा। और क्या होगा? लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ कुटुंब में सुखद माहौल भी बनेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, यानी आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बेहतर होगी। और बहुत बेहतर भी हो सकती है अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में, मिथुन लगन वालों की कुंडली में चंद्रमा बहुत ही शुभ है। कैसे? या तो अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो। तो ऐसे में क्या होगा? और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ और सफलता दिलवाते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, व्यापार में लाभ और सफलता करवाते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, इनकम का है, आय का है, मित्रों का है, दोस्तों का है। तो उन सभी के माध्यम से सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। मंगल पंचम और दशम के स्वामी होकर सप्तम में बैठे हैं, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ करवाते हैं, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की दिलवाते हैं। और दोनों ही श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। और कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा लगन के स्वामी है, तो क्या फल मिलेगा? मान पद प्रतिष्ठा इसमें वृद्धि होगी, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी। यानी कि मंगल और शुक्र की अगर आपको कर्क लगन वालों को दशा अंतरदशा चल रही है तो ये समय आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करेगा। आपका समय बहुत बढ़िया है, या यूं कह लीजिए कि आपको हर कार्य में सफलता निश्चित कराएंगे। अपनी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। इसके बाद सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के लिए कैसा फल रहेगा? तो शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में है, यानी पराक्रम से, मेहनत से आपको नौकरी में कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं, प्रतिष्ठा दिलवाते हैं। मंगल भी चौथे नवम भाव के स्वामी छठे भाव में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। इसके बाद शुक्र और मंगल चले गए हैं श्रवण नक्षत्र में। अब यहां पे सिंह लगन वालों के लिए ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि शनि, शुक्र और मंगल श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे आउटकम जो है, जो आपको एक रिजल्ट मिलना था, अब वो कमजोर हो जाएगा। उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपने हिस्सा लिया है, तो वहां आपका रिजल्ट जो है उतना बढ़िया नहीं आएगा। आपने यदि कोई साक्षात्कार इंटरव्यू दिया है तो वहां आपका कोई इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहां पे रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव लॉस का है, स्वास्थ्य हानि का है, धन हानि का है, नुकसान का है, लॉस का है, खर्च बढ़ाता है, निवेश बढ़ाता है। तो आपके आगामी, जब तक शुक्र और मंगल श्रवण नक्षत्र में है, यानी 24 मार्च और क्रमशः 29 मार्च तक, तो आपके खर्च और निवेश बढ़े रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन हानि के योग भी बन सकते हैं। यहां पे अब आपके लिए रिवर्स सिचुएशन बन गई है, यानी रिवर्स हो गया, आपका जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? शुक्र धनेश नवमेश पंचम भाव में है, और धनेश नवमेश पंचम भाव में होना यानी संतान सुख की वृद्धि करता है, शेयर मार्केट से लाभ दिलवाता है, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। और मंगल भी तृतीयेश और अष्टमेश होकर के पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जो है स्ट्रांग हो जाता है। पंचम भाव जैसा कि मैंने बताया संतान का है, शेयर मार्केट, लव लाइफ, आर्ट्स, सिनेमा, एक्टिंग, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सभी चीजों का है। और दोनों ही श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, कन्या लगन से चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी, यानी आपको हर प्रकार से कार्य सिद्धि और लाभ मिलेगा। हर प्रकार से कार्य में सफलता मिलेगी, मित्रों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से, कला के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से
आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित करते हैं। आप जिस भी किसी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी चौथे भाव में है, मंगल भी द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी चौथे भाव में है, यानी कि यहां पे चौथा भाव एक्टिव हो गया। चौथा भाव जमीन जायदाद का, भूमि का, भवन का है, और दोनों ही श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा दशम भाव के स्वामी है। तुला लगन से चंद्रमा दशम भाव के स्वामी है। तो क्या होगा? आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, हर कार्य में आपको सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि और सर्व कार्य सिद्धि योग बनाते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा दशम भाव के स्वामी है। हाँ, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता आ सकती है। वृश्चिक लगन की बात करें कि वृश्चिक लगन के लिए कैसा रहेगा? तो शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी तृतीय भाव में है, मंगल भी लगन और छठे भाव के स्वामी तृतीय भाव में है। और क्या फल मिलेगा? तृतीय भाव एक्टिव हो गया, यानी कि छोटी मोटी यात्राओं का योग बन सकता है, भाई बंधुओं से, मित्रों से सुख सहयोग, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है, कोई आपका रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है आपकी मेहनत के द्वारा। और दोनों क्योंकि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी या धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। धनु लगन की बात करें, धनु लगन के लिए कैसा रहेगा? देखिए, धनु लगन के लिए भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुक्र छठे और 11वें के स्वामी हैं, धन भाव में है, मंगल पंचम और द्वादश के स्वामी है, धन भाव में है। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि धनु लगन से चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश है। तो पैसा आएगा जरूर, धन आएगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, मेहनत से आएगा, नौकरी से आएगा, कार्यों से आएगा। लेकिन क्योंकि दोनों अब श्रवण नक्षत्र में जाने वाले हैं कल से, माफ कीजिए, शुक्र तो आज ही चले गए सुबह तड़के, तो क्योंकि दोनों श्रवण नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा? नुकसान, यानी पैसा आया और साथ ही चला गया। धन लाभ हुआ लेकिन आगे पहले से खर्च तैयार, पैसा आया, नुकसान भी उसके साथ ही हो गया, थाली में छेद बन गया, पैसे जाने का मार्ग बन गया, धन हानि का, धन के जाने का मार्ग बन गया। इसके अलावा न केवल धन हानि, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, वाद विवाद से भी दूर रहें, चोट दुर्घटना से दूर रहें या चोट दुर्घटना से बचकर रहें, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टम भाव नुकसान का ही है, नुकसान ही देगा। मकर लगन की बात करें, मकर लगन के लिए कैसा रहेगा? मकर लगन वालों के लिए शुक्र पंचम और दशम के स्वामी है, मकर लगन में ही है, मंगल भी चौथे और 11वें के स्वामियों के लगन में है, यानी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से कार्यों में सिद्धि और सफलता दिलवाते हैं। और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, कारोबार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, तरक्की, कारोबार बढ़ेगा, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, शत्रु पक्ष भी परेशान करेगा, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा। और इसके अलावा क्या होगा? आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी, आपस में तालमेल बनेगा, पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। यानी कुल मिलाकर के मान पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकारों की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, हर प्रकार से लाभ मिलेगा। कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन को कैसे फल प्राप्त होंगे? कुंभ लगन से शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी 12वें स्थान में है, और मंगल भी तृतीय और दशम भाव के स्वामी 12वें स्थान में है। 12वां स्थान एक्टिवेट है, यानी कि खर्च बढ़ने चाहिए, खर्च बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा और साथ ही साथ कोई ना कोई नुकसान भी होगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, क्योंकि
दोनों श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। अब छठा भाव क्या है? रोग, रोग की वृद्धि, ऋण की वृद्धि, कर्ज चढ़ सकता है। और इसके अलावा आपस में पति पत्नी में तालमेल की कमी या आपस में अनबन नोक झोंक भी हो सकती है। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी यह जो गोचर है ज्यादा शुभ नहीं है। मंगल और शुक्र जो है, एक तो 12वें स्थान में है, दूसरा श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा छठे भाव में है। तो नुकसान, लॉस, खर्चे, अनावश्यक खर्च दर्शाते हैं, तो इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसके बाद मीन लगन की बात करें, मीन लगन के लिए कैसा रहेगा? तो मीन लगन से शुक्र तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में है। मंगल भी द्वितीय और नवम के स्वामी लाभ स्थान में है, यानी लाभ को दर्शाते हैं, लाभ होगा। और क्योंकि श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, तो किसको लाभ होगा? संतान को, संतान की तरफ से लाभ होगा, संतान की वृद्धि, संतान को लाभ, संतान से लाभ, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से अच्छा लाभ हो सकता है। आर्ट्स, कला, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। तो शुक्र और मंगल का जो यह गोचर है श्रवण नक्षत्र में, दोनों एक ही नक्षत्र में है, एक नक्षत्र संबंध बनाए हुए हैं। और सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा? लगभग एक जैसा फल मिलेगा, बस केवल शुक्र प्रेम पूर्वक कार्य करवाएंगे, मंगल बल पूर्वक कार्य कराएंगे, लेकिन कार्य दोनों करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।